तो गाइज़ फाइनली वो दिन आ गया जब पहुंच गए थे पापा 7 दिनों की तीर्थ यात्रा के बाद घर में वापस। और हुआ घर पे बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक फंक्शन। गाइज़ वेल टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज़ वजह से सुबह के 6 और मैं लगभग 5 बजे उठी थी और मैंने मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं तो मैंने फ़ोन चार्ज पे लगाया था। और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ब्लॉग बना लूँ, क्योंकि आज ना मैं काफ़ी बिजी होने वाली थी। और अभी थोड़ा थोड़ा ही मतलब बाहर सवेरा होता है, क्योंकि आजकल ना सवेरा थोड़ा लेट होता है, 6 बजे होता है। और गाइज़ ये देखो रात को गई थी हमने बहुत मतलब दोनों हाथों में मेहंदी। मैंने तो मेरी दीदी ने लगा के जैसे कि दुल्हन कैसे सजी हो। सभी सजे थे, मैं भी सजी थी, मम्मी सजे थे, दीदी सजे थे, सब ने एक दूसरे के हाथ में लगाई। मंजू भी सजी थी, सब ने मतलब बहुत ज़्यादा लगाया। और उसके बाद गाइज़ उसके बाद ना सब लोग आ चुके थे, क्योंकि हमें बनाना था सुबह का खाना। क्योंकि जब ऐसा फंक्शन तो सुबह का खाना गाँव वाले यहीं पे खाते और बनाते हैं। तो मतलब अभी ना ये लोग आ चुके थे और ये थी गाइस आए हमारे मेहमान, मतलब जो मेरे पति देव है ना उनकी मासी आई थी, अमीर पाई तो उनकी बेटियाँ थी। और अभी ना मतलब जो लोग हैं जो खाना बनेगा वो यहाँ बनेगा और रोटियाँ ना परे बनेंगी हमारे घर के पास। तो पहले हम सब करेंगे ब्रेकफास्ट और उसके बाद हमने की सफाई, क्योंकि लोगों को काफ़ी आना था। तो हम सुबह से सफाई कर रहे थे। और ये थी देखो नानी और ये थी मासी। मासी ना मतलब क्या बोलती मेरा काम करी थी, क्योंकि मेरा एक ढांसना फट गया तो मासी उसको सिलाने में मेरी काफ़ी हेल्प करी थी। और मेरी आंखों में पता नहीं क्या निकल गया तो मुझे काफ़ी दर्द हो रही थी। और उसके बाद हम सब ने ना खाना खाया, पहले लोगों ने खाया उसके बाद हमने भी खाया। और उसके बाद गाइस ये देखो ये पतिदेव पता नहीं क्या बोले जा रहे थे, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो उसके बाद गाइस मैं बना रही थी फूलों की वर्णमालाएँ, क्योंकि भगवान आ रहे थे हमारे घर तो उनके लिए बनाई जाती है। आजकल काफ़ी फूल होते हैं, तो अभी ना मतलब हमने काफ़ी ना मतलब लगभग 10 कर हारे बनाई थी जो पीछे लटक भी रही थी। और एक बहुत ज़्यादा लंबी लंबी थी। और ब्यांशी ना एकदम ड्रामा बनी थी, क्योंकि इसने अपनी साड़ी कैरी की थी जो इसकी बुई ने लाई थी, अमीर पर बुई ने मतलब इसके लिए स्पेशल लाई थी। तो इनको पहन के ना बड़ा झूल रही थी और तैयार ही नहीं हुई थी। और उसके बाद ना मुझे इसको तैयार भी करना तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाना था। और अभी बज चुके थे 12, क्योंकि आपको पता है जब फंक्शन होता है घर में तो कितना काम होता है, खुद को तैयार होने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो उसके बाद पता नहीं मुझे कौन लग गया था बाहर से आवाज़ डालने। और मैं ना हाँ जी कर करके थक गई थी और पर कोई नहीं सुन रहा था, तो इसीलिए मुझे बाहर ही जाना पड़ा। तो गाइस उसके बाद ना हर चीज़ करने के बाद अब हो चुके थे तैयार, क्योंकि अब ना देवता पहुँचने वाला था। क्योंकि काफ़ी टाइम मतलब मेरा तो फर्स्ट बार था ये चीज़, हम सब तैयार हो चुके थे। और मेरा आउटफिट कुछ इस प्रकार से था जो मैंने सदरी कैरी की थी। और उसके बाद मैंने वेलवेट का एक सूट सुंदर सा सूट डाला था। और ये इन दो की ड्रेसिंग और इन दोनों ने शरारा कैरी किया हुआ था। और ये दोनों मेकअप कर रही थी, क्योंकि मैं इनसे जल्दी फ्री हो चुकी थी। और ये इनसे पहले मैं इसलिए जल्दी फ्री हो चुकी, उसके पति देव को तैयार होना था और ये भी फाइनली रेडी हो चुकी। हमसे ज़्यादा बिजी यही थे। और ये गाइस पता नहीं मेरी शक्ल देखे कैमरा ही ख़राब हो गया, पता नहीं कैसी मेरे में क्या खा रही थी, कुछ तेल वाले हाथ लग चुके थे मेरे मिरर पे। हाँ मैं कुछ खा ही रही थी देखो। और उसके बाद गाइस हम चली गई थी पुराने घर। तो पुराने घर में ये चीज़ें लग रही थी, मतलब जो देवी देवता आते हैं तो उनके स्वागत मतलब जो उनके बैठने के लिए चीज़ें बोल रही है। और ब्यांशी भी तैयार हो चुकी है और ये थी बल्कि थी कायरा जो वो भी तैयार हो चुकी है। और उसके बाद ना धीरे धीरे सब रिलेटिव पहुँच गए। और ये पहुँच चुकी थी मेरी बुआ। और ये पता नहीं क्या बात कर रहे थे आपस में, क्या कोई कहता फ़ोन नहीं करते क्या नहीं करते। तो ये है मेरी मासी जो मतलब अभी बिल्कुल ही रेडी हो चुकी है। और इनकी बेटी ना पीछे छुप रही थी, कह रही थी मुझे मत दिखा। और उसके बाद पहुँच चुकी गाइस हमारे इष्ट कुल चोरलनाग जी और शेषनाग जी, क्योंकि ये तब तक अंदर नहीं आते जब तक कि हमारा मतलब जो हमारा कुलज है बड़ा देवता जिसे हम कहते हैं वो। और उसके बाद ना गाइस सब जाइए ना मतलब जो हमारी जाइए होती है, आपको पता है पहाड़ी में जाइए किनको बोलते हैं, इनको तैयार होना पड़ता है क्योंकि इनको देवते का स्वागत करना होता है। और सबसे ज़्यादा तैयार मम्मी को होना पड़ता है, क्योंकि सबसे अकेले में धूप इन्हीं को छोड़ना होता है। तो मम्मी पूरी तरह तैयार हो चुकी थी, एकदम सुंदर लग रही थी, एकदम नई नवीली दुल्हन की तरह लग रही थी। और उसके बाद पहुँच चुके थे हमारे कुलज बड़े देवता जी और पापा थे और उनके साथ थे काफ़ी तीर्थी, क्योंकि और जगह के तीर्थी हमें सबको इनवाइट करना था। ये सब आते हैं पापा के साथ और ये गाना गा के देवते का स्वागत करते हैं। क्योंकि गाइस ये बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था, तो हम सभी काफ़ी इमोशनल हो गए थे, क्योंकि ये चीज़ें मेरे लिए भी नहीं थी, मतलब मैक्सिमम लोगों के लिए नहीं थी और जो मेरे रिलेटिव्स आए थे उनके लिए भी नहीं थी। और उसके बाद सबसे पहले स्वागत तो देवी देवता ही करते हैं और इसके बाद इनका आपस में मिलन होता है। जैसे कि आपको पता है ये पहाड़ों में देवी देवता का मिलन झुक के होता है, जिसमें हमारे देवता लाइन बार झुक रहे थे और देवते का तहे दिल से स्वागत कर रहे थे। सबकी आंखों में आंसू थे, मतलब मैक्सिमम लोग की आंखों में आंसू थे, जो जानते थे उनकी लोगों आंखों में आंसू थे। हमारे लोग जिस पहली बार देख रहे थे उनके लोग आंखों में तो थे ही थे। क्योंकि ये चीज़ ना मेरे लिए भी नहीं थी, जितनी नहीं आपके लिए ना देखने वालों के लिए उतनी मेरे लिए भी थी, कि मैं भी ये चीज़ पहली बार में ही देख रही थी। और मैं ज़्यादा एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मुझे लोग खुद एक्सप्लेन करके बता रहे थे कि ये चीज़ क्या हो रही है। तो उसके बाद ना मतलब
तो गाइस पहले ना देवी देवता स्वागत करते, तो उसके बाद जो हमारी जाई है ना इसीलिए तैयार होती है, क्योंकि इनको देवती का स्वागत कुछ इस तरह से करना होता है। तभी देवती ना आगे आगे आती हैं और इनको स्वागत करते करते दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ से देवता अंदर को जाते हैं। तो गाइस इसके बाद आता है सबसे इमोशनल मोमेंट, जब मम्मी निकलती है पापा की पूजा करने। जब पापा पहुंचते हैं हमारे दरवाजे के पास, जो हमारा बड़ा घर है। तो गाइस ये हमारा बड़ा घर है, जहाँ पे मम्मी यहाँ दरवाजे से निकलेगी और सभी का स्वागत करेगी। सबसे पहले तो मम्मी देवी देवता धूप छोड़ेगी और उसके बाद सभी जितने पापा के साथ आए हैं देवते और सबका स्वागत करेगी। तो ये चीज़ें ना गाइस मैंने खुद पहली बार देखी है, तो मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं इनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही और मुझे देखने में काफ़ी सुंदर काफ़ी इमोशनल लग रही थी ये चीज़ें। और ये चीज़ें करने के बाद मम्मी को सबके पैर धोने होते हैं, मतलब जितने भी पापा के साथ आए होते हैं, तीर्थी कारदार मतलब जो भी थे देवते के। जब तक मम्मी सबके पैर ना धोले तब तक कोई भी मतलब अंदर नहीं जाता, सब पैर धो के ही जाते हैं और सबसे आखिर में पापा के पैर धोए जाते हैं। तो उसके बाद लगाते हैं हमारे जो बड़े घर का खुला सा हॉल है, उसमें सब लोग नाचते हैं। और उसके बाद गाइस निकलता है हमारा मतलब बढ़ार बोलते उसको देवते का, उसका घी जो हमारे किचन के नीचे, क्योंकि जो हमारा घर है वो 3-4 फ्लोर का है, जिसमें बढ़ार भी होता है। तो ये घी ना लगभग 8-9 साल पुराना होता है। जब ये चीज़ें पहले हुई होती है उसके बाद ये चीज़ें नहीं खुलती और ये एक बार में ही खुलती है। तो गाइस उसके बाद ना सब लोग खाना खा रहे थे और हम खिला रहे थे, और हमें ना गाइस बिल्कुल उल्टा, आपको पता है जब अपना फंक्शन तो कुछ चीज़ का टाइम नहीं मिलता है। तो उसके बाद आ चुके थे देवी देवता अंदर, क्योंकि पहले ना हमें अपने बड़ी देवी देवता को ना ऊपर पहुंचाना होता है उनके मंदिर, उसके बाद ही दूसरे देवी देवता अंदर आते हैं। और काफ़ी लोग थे, काफ़ी भीड़ भाड़ थी और मेरी शक्ल बिल्कुल लाल हो चुकी, क्योंकि काम इतना है ना, मैं सच्ची बता रही हूँ, मुझे वीडियो बनाने का टाइम बिल्कुल नहीं मिला था। तो उसके बाद सबने खाना खाया और उसके बाद फिर से ये चीज़ होती है, देवते की नाटी लगती है, जो जिसे बोलते हैं हम बड़ा देवता, जो हमारे घर में जो हमारा कुलज है। तो सब लोग इंजॉय कर रहे थे, जैसे कि जितने भी रिलेटिव आए थे सब नाच रहे थे, मतलब जितने भी इस रूम में आ सकते थे नाचने वाले, और बाकी लोग बीच में रहते हैं। तो ये थे हमारे चिंकू, जो इंडियन गर्ल्स का सेमीफाइनल था शायद, चला वो देखने में व्यस्त थे, इनको इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। और ये कह रहे थे, मुझे भी बताया जा रहा था कि ऐसा है, पहली बार फिनाले में पहुंची हमारी टीम। ऐसा मुझे तो कुछ भी समझे, क्योंकि मैं मैच बहुत ज़्यादा कम देखती हूँ। तो गाइज़ ये मेरी मम्मी बैठी, मैं इनको बताना भूली क्योंकि किस चीज़ का टाइम नहीं, काफ़ी रिलेटिव्स आए थे और मेन तो मम्मी ही होती है। तो उसके बाद ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी और उसके बाद लग गए थे भजन कीर्तन। तो गाइज़ आज के ब्लॉग में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।